साल 2025 में सोने और चांदी ने शानदार रिटर्न दिए। 20 अक्टूबर के बाद से सोने और चांदी में हालांकि नरमी जरूर देखने को मिली। ऊपरी स्तरों से दोनों ही मेटल्स 8% तक की गिरावट दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सोने और चांदी का बुल रन खत्म हो गया है या अभी सोने और चांदी में निचले स्तरों पर खरीदारी का मौका है? इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। MCX पर 10 ग्राम सोने का दाम 1,22,000 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं MCX पर चांदी की कीमत 1,45,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। अब आते हैं सोने और चांदी में करेक्शन, जो कि मुनाफा वसूली है, या फिर सोने और चांदी में बबल फटना शुरू हो गया है। इस बात का जवाब देने की तरफ पड़ते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पर फोकस करना होगा। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक सोने में गिरावट सिर्फ मुनाफा वसूली का नतीजा है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है। गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में अपने निवेशकों और ग्राहकों को नोट भेजकर कहा कि सोने के प्रति स्ट्रक्चरल तौर पर बुलिश है। इसका मतलब कि बैंक का विश्वास है कि लंबी अवधि में यानी कि लॉन्ग टर्म में सोने की कीमतें बढ़ेंगी। अब बैंक के एनालिस्ट लीना थॉमस और डान स्ट्रूवेन का कहना है कि गिरावट का कारण मार्केट में सिल्वर की कीमतों में उतार चढ़ाव भी रहा। इसके बावजूद सोने की अंडरलाइंग डिमांड काफी मजबूत है। उनका टारगेट $4,900 प्रति आउंस तक का है, जो 2026 के अंत तक होने की संभावना है। अब अगर देखा जाए तो गोल्डमैन सैक्स ने यह भी बताया है कि सोने की कीमतों में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी का एक बड़ा कारण केंद्रीय बैंक और बड़े निवेशकों की मांग है। अब केंद्रीय बैंक नियमित रूप से सोना खरीदते हैं ताकि अपने रिजर्व्स को मजबूत कर सके। पेंशन फंड, वेल्थ मैनेजर और निजी निवेशक भी सोने को स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो हेज के रूप में जोड़ रहे हैं। यहां पर भी सोने को काफी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं सितंबर और अक्टूबर के महीनों में केंद्रीय बैंकों की खरीद सीजनली बढ़ गई है। एनालिस्ट का कहना है कि ETF में निवेश और उच्च नेटवर्थ यानी हाई नेटवर्थ वाले इन्वेस्टर्स की फिजिकल खरीद ने भी सोने की कीमतों को सपोर्ट किया। हालांकि सोने की कीमतों में हाल ही में गिरावट देखी गई, लेकिन गोल्डमैन सैक्स ने इसे संभावित सॉफ्ट करेक्शन बताया। इसके पीछे भी कई कारण हैं। देखिए, सिल्वर की कीमतों में 11% तक की गिरावट ने सोने को काफी ज्यादा अफेक्ट किया है, काफी ज्यादा प्रभावित किया है। कुछ निवेशकों ने ऊंची कीमत पर अपने पोर्टफोलियो से मुनाफा भी निकाल लिया यानी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। सोना लंबे समय से तेजी पर था और इसलिए कीमतें बैलेंस हो रही हैं। लेकिन ये सिर्फ एक छोटी अवधि के लिए गिरावट है। लंबी अवधि में मांग मजबूत बनी हुई है। सोने में हाल ही में गिरावट जरूर आई, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी करेक्शन है। गोल्डमैन सैक्स ने साफ कर दिया कि केंद्रीय बैंक और बड़े निवेशक सोने में खरीदारी जारी रखेंगे। सोना लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए सबसे सेफ यानी सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद मेटल है। इसलिए जो निवेशक सोने में लंबे ड्यूरेशन के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए निचले स्तरों पर खरीदारी का एक बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि इस समय करेक्शन आया हुआ है दोनों ही मेटल्स में, सोने और चांदी में। हालांकि ये जो पूरी रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है वो गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट के तर्ज पर रखी है। हमने सिर्फ आपको एक महज जानकारी के तौर पर इस वीडियो में ये सब कुछ बताया है। अगर आपको किसी भी एसेट क्लास में निवेश करना है तो अपने निवेश सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। और आपको सोना चांदी का हमारा शो कैसा लग रहा है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए बिस्तर।